बिज़नेस करने के लिए अगर कुछ सीखने की ज़रूरत भी पड़े, तो आपको दूर भी जाना पड़े, तो आप अपना कदम घर से बाहर निकालो और निकलो, और सीखने के लिए दूर और पास का मत सोचो। अब पैकेजिंग जो है आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, या 250 ग्राम की, 500 ग्राम की, आप अपने शहर में जैसा चलता है वैसा आप कर सकते हो। लेकिन ठंडी के सीज़न में ये आप अच्छे से इसका बिज़नेस कर सकते हो, ठंडी में इसका बिज़नेस बहुत अच्छा होता है। तो आज का वेट मेरा है 78.9, तो कल था 79.5। तो अभी सब किचन में जो है तैयारी चल रही है, क्लास होने वाली है तो उनको लंच भी देना है, तो मैं थोड़ा सा पुलाव बना ले रही हूँ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। रोज़ की तरह आज की सुबह भी मेरी बहुत अच्छी है, और हमेशा मेरी सुबह बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आज की सुबह अच्छी है तो हमेशा सुबह की अच्छी होती है। तो आप भी इस तरह से सोच सकते हैं कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन हमेशा अच्छा रहेगा। तो चलिए चलते हैं, वेट करते हैं कि हमारा वज़न आज कितना है। तो आज का वेट मेरा है 78.9, तो कल था 79.5। तो इस डाइट की वजह से मेरा वेट कंटिन्यू गिरते जा रहा है। आप देख सकते हैं सुबह चिकन आ गई है, इसको मैं रख के आ जाती हूँ। तो कल की वीडियो में देखा था आपने कि मैंने गर्म पानी, नमक और नींबू, गर्म पानी ज़रूरी नहीं है, मैं लेती हूँ गर्म पानी, उसी तरह से मैंने कॉफ़ी भी ली, और वैसे ही आज का दिन भी मैंने स्टार्ट किया। तो आप भी वैसे ही स्टार्ट करिए, इंशाल्लाह आपका भी वेट ज़रूर कम होगा। तो आज भी क्लास है, तो इंडिविजुअल स्टूडेंट आने वाला है गुजरात से आज, तो पर्सनल अटेंशन के लिए कुनाफा और बकलावा की क्लास के लिए। तो आज वो मेरी बेटी लेगी और हम लोग सब मिलके वो क्लास लेने वाले हैं, इसलिए जल्दी से मेरा फ्रोज़न का जो काम है वो जल्दी वाइंड अप करना है मुझे। 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाने वाली है, तो शक्कर भी लगती है क्लास में, तो मैंने शक्कर मंगा ली हूँ, और ये मिठाई मेड मंगा लिया है। और कल रात में जब हम लोग डॉक्टर के पास से आ रहे थे तो कलिंगर ले आए हैं, तो सॉफ्ट फ्रूट जो है मेरे हस्बैंड खा सकेंगे। और कुछ बिस्किट्स बेकिंग में लगती है, तो बेकिंग के लिए बिस्किट मंगा लिए हैं, तो कहीं ना कहीं यूज़ होती है वो बिस्किट। तो इस तरह से कुछ ना कुछ सामान आता रहता है और आप लोग देखते रहते हैं, और मैं हमेशा डेली बहुत सारे सामान मंगाती हूँ। स्टॉक में भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं डेली मंगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह रुकती है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ऐसा जो चीज़ रोज़ आप मंगा सकते हो वो रोज़ मंगा लो, और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप रोज़ की चीज़ रोज़ मंगाओ, और जो चीज़ स्टॉक मंगाना है, जैसे दूर से लाना है, तो वो चीज़ आप स्टॉक में रखो। तो अभी चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या तैयारी चल रही है। अच्छा, हाँ जी, चिकन लेके यहाँ पे लाके मैं चिकन रख दी थी, अभी ये वॉश होगी। बेल भी बज गई, मतलब हेल्पर्स लोग आ रहे हैं अभी। और ये शामी कबाब की तैयारी है, और ये रशियन कटलेट की तैयारी है। अभी पोहा बनने वाला है, तो हमने पोहा भिगा दिया है। और ये आज बनेगा मटन कीमा, रेड कीमा बनेगा, तो उसकी भी तैयारी हम लोग ने शुरू कर दी, ताकि मटन आएगा और फ़ौरन डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने उबालने रखा है आलू, तो आलू उबल जाएगा तो बनेगा आज चिकन बर्गर पैटी और चिकन कटलेट। बस थोड़ा थोड़ा बनाएंगे जितना ऑर्डर का है। और अभी बेल बजी तो आ गया मटन कीमा। तो मटन कीमा आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना फ्रेश और कितना अच्छा रहता है, और बिल्कुल भी चर्बी मैं डलवाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं है। एकदम रूखा कीमा मंगाती हूँ मैं, चर्बी बिना का। तो ये है कीमा, और ये सारी तैयारी चल रही है अभी। और आज काम कम है क्योंकि क्लास है, तो हमको जल्दी से 12 बजे के पहले वाइंड अप करना है। तो अभी सब किचन में जो है तैयारी चल रही है, क्लास होने वाली है तो उनको लंच भी देना है, तो मैं थोड़ा सा पुलाव बना ले रही हूँ। मैं तो फास्टिंग में हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और जो क्लास में आ रहा है वो खाएगा। और ये मैं भून के रख ले रही हूँ मसाला, क्योंकि क्या होगा कि 10:30 बजे मेरी बर्तन वाली आ जाएगी, तो मैं सारी चीज़ें जो है ना बर्तन निकाल के हटा दूँगी, ताकि मेरा किचन भी साफ़ हो जाएगा और बर्तन भी काफ़ी, मतलब 80% 70% बर्तन जो है मेरे धुल जाते हैं 10:30 बजे। और ये मैं तैयार कर ली हूँ आलू, वटाना, गाजर और फ्रेंच बीन। आपके सीज़न के हिसाब से जो भी सब्ज़ी है वो डाल सकते हैं। तो ये मैं तैयार करके रखी हूँ। यहाँ पे मैं तैयार कर दी हूँ
चिकन बर्गर पैटी का मसाला, और ये मैं तैयार करी हूँ पोहा बनाने के लिए। कोतमीर काट ली हूँ जो सब में जाएगी, तो थोड़ी थोड़ी सब में जाएगी। अभी मैं इसमें दही भी डालूँगी, बहुत अच्छा पुलाव बनता है। अदरक लहसुन का मसाला, प्याज, दही, और मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्ची, गरम मसाला, काली मिर्च। इस तरह से पुलाव बनाऊँगी और दही अच्छे से डालूँगी। और ये मेरा तैयार हो गया है, बिल्कुल तैयारी पे ही है, मटन खीमा। तो ये बनेगा फ्रोज़न के लिए और इसका ऑर्डर भी है, तो ये हमें इसको भेज देंगे बना के। तो ये तैयार हो गया है। तो सुबह सुबह अगर जल्दी काम कर लो तो बहुत आसानी हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है, किचन भी साफ़ हो जाता है, आप भी फ्री हो जाते हो। और यहाँ पे मैंने 2 चिकन चढ़ाई हूँ, एक रशियन कटलेट के लिए और मैंने चढ़ाया है इसमें शामी कबाब के लिए। तो चिकन शामी कबाब भी बनने वाला है। तो इस तरह से सारा काम मुझे 12 बजे तक वाइंड अप करना है, क्योंकि 12:30 की क्लास है। और आज इंशाल्लाह मैं आपको सिरके का अचार भी बताने वाली हूँ, जो ठंडी के सीज़न में बहुत ज़्यादा चलता है और खाना भी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ती है जो बहुत हेल्दी होती है और बिना तेल का वो अचार बन के तैयार होता है। तो पुलाव का मसाला मेरा बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैं पुलाव का मसाला रेडी कर देती हूँ। अब जब बनाऊँगी तो इसमें पानी डालूँगी, इसको बॉईल करूँगी और फिर चावल डाल दूँगी। तो ये रेडी हो गया है। तो हमारी क्या है, गैस वगैरह जो है सब साफ़ हो जाएगा ना, तो गंदगी नहीं होती है, ये सारा कचरे का सामान हट गया है। और अभी मैं बना ले रही हूँ पोहा। तो पोहे में डाल दी हूँ मैं ज़ीरा, कड़ी पत्ता और प्याज। इसको मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई करके इसमें डालूँगी नमक, हल्दी, हरी मिर्ची, टमाटर, और इसको अच्छे से भून के फिर मैं पोहा धो के डालूँगी। तो इस तरह से मैं जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ, नाश्ता दे दूँगी तो मैं भी फुर्सत हो जाऊँगी। और यहाँ पे मैं हमेशा पोहा जो है वज़न करके लेती हूँ। जितने लोग खाने वाले होते हैं उतना पोहा, मतलब एक इंसान के लिए 100 ग्राम पोहा लगता है। तो आपकी डाइट के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड होता है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान 100 ग्राम पोहा इनफ हो जाता है। तो ये 3 लोगों के लिए पोहा बना रही हूँ मैं। तो उसमें मेरी हेल्पर लोग भी खा लेंगे और मेरे हस्बैंड को भी हो जाएगा। तो मेरी तो फास्टिंग चल रही है, मैं डाइट पे ही हूँ। इस तरह से मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि सुबह सुबह जल्दी काम कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से काम निपट जाता है और आप जल्दी फ्री हो जाते हो। साथ में खाना भी चढ़ा दो, नाश्ते का काम भी साथ साथ कर लो। और अगर आप छोटा मोटा बिज़नेस घर से कर रहे हो तो वो भी तैयारी साथ में कर लो। तो यहाँ पे चिकन वगैरह जो है मैं चढ़ाई थी वो भी होने आई हैं, अभी बंद कर दूँगी गैस। और एक चीज़ आपको टिप दे रही हूँ कि मैं अभी कीमा बनाई थी तो यही चम्मच यूज़ की थी, और यही चम्मच से मैं पुलाव का मसाला तैयार कर ली हूँ, और यही चम्मच से अब मैं पोहा बना ले रही हूँ। तो कुछ गंदा नहीं है, कोई टेस्ट का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और नॉनवेज वेज घर में ही है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कस्टमर्स के लिए बना रहे तो आप अलग अलग रखो, लेकिन इस तरह से एक चम्मच में काफ़ी काम हो जाता है। टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे वीडियो में आपको मिलते रहेंगे, तो आप स्किप करके वीडियो मत देखिए। अगर आप स्किप करोगे तो अच्छी अच्छी टिप्स आपके हाथ से निकल जाएगी। आपकी लाइफ बनने वाली टिप्स मैं आपको दूंगी, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आप सक्सेस हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, आप प्लेन की तरह उड़ान भर सकोगे, और माइंड से भी आप बहुत हल्के रहोगे, क्योंकि आपको मैं ये सिखाऊंगी कि आप अपने माइंड में कोई चीज़ भरने से पहले कैसे निकाल सकते हो। तो इस तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती रहती हूँ, तो आप भी बने रहिए। तो किचन की टिप्स भी मिलेगी, माइंड की टिप्स भी मिलेगी, उड़ान की टिप्स भी मिलेगी, सक्सेस की टिप्स भी मिलेगी, पकवान की टिप्स भी मिलेगी, बिजनेस की भी टिप्स मिलेगी। तो उसके लिए आप स्किप करे बिना मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, फ्री वर्कशॉप का प्लान चल रहा था और बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स आए कि फ्री वर्कशॉप होना चाहिए, और आप लोग भी इंटरेस्टेड हो और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे भी सिखाना है और आपको भी सीखना है। तो मेरे पास जो टाइम है 8 बजे रात में और 9 बजे रात में। अब आप लोग डिसाइड करके मुझे कमेंट करिए कि आप लोग 8 बजे रेडी हो या 9 बजे रेडी हो, और कोई और टाइम आपके पास है तो आप उसको भी लिखिए, ताकि मेरे से अगर मैनेज होगा तो मैं मैनेज कर सकूँगी, तो आपको मैं ज़रूर वो मैनेज करके सिखाऊंगी। तो जैसे आपके कमेंट आएंगे फ़ौरन हम जो है अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, और शुरू से हम बहुत अच्छी अच्छी डिशेस आपको सिखाएंगे। आप हमेशा हमारे वर्कशॉप पे आते रहिए और अच्छी से अच्छी डिशेस मैं आपको प्रेजेंट करूँगी, ताकि आपके बच्चे भी जो अब शादी होने जा रहे हैं, जो अब अपने हस्बैंड के घर में जा रहे हैं, तो खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। ऑनलाइन बैठ के अच्छी अच्छी टिप्स भी सीख सकते हैं और अच्छी अच्छी कुकिंग भी सीख सकते हैं। तो क्या आप तैयार हो? तो किचन में भी थोड़े पसारे पड़े हैं, वो हट जाएंगे अभी।
और साथ में हमारा बर्तन वर्तन सब धुल गया है, कंप्लीट हो गया। बस अब ये थोड़ा वाइंड अप। फ्रेंड्स, हमारी सब चीज़ें तैयार हो गई है। मटन रेड कीमा, चिकन कटलेट, चिकन फ्रेंच फ्राइज़ और वहाँ पे रखा है बर्गर पैटी। तो चिकन बर्गर पैटी तैयार हो गया और यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी तैयार हो गया है। तो ये अभी हम पैकिंग करेंगे और बहुत अच्छे से सब तैयार हो गया। बस ये है कि थोड़ा तो गंदा हो गई जब काम करते रहते हैं। तो अब सब चीज़ जो है ना वाइंड अप करेंगे। और हमारी क्लास भी आपको पता है 12:30 बज रहा है और 12:45 की मेरी क्लास है। तो चलते हैं, ये सब पूरा कंप्लीट करते हैं और क्लास। तो देखिए यहाँ पे मैं सिखा रही हूँ कुनाफा बकलावा, इंडिविजुअल क्लास ले रही हूँ, 1 to 1 ले रही हूँ। अभी उनका वीडियो हम लोग नहीं ले सक रहे हैं क्योंकि उनका मन नहीं है कि उनका वीडियो आए। तो ये बिज़नेस पर्पस सीखने आए हैं भावनगर से और इनको मैं सिखा रही हूँ कुनाफा बकलावा। जो ये चाहते हैं कि वहाँ जाके ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंसान इतने दूर से सीखने आया है और चाहत रखता है कि मैं बिज़नेस करूं। तो बिज़नेस करने के लिए अगर कुछ सीखने की ज़रूरत भी पड़े तो आपको दूर भी जाना पड़े तो आप अपना कदम घर से बाहर निकालो और निकलो और सीखने के लिए दूर और पास का मत सोचो कि वो तो इतना दूर है, वो तो इतना दूर पड़ेगा, मेरे को 1 दिन का रास्ता है, 2 दिन का रास्ता है या 1 घंटे का रास्ता है। हम लोग तो क्या करते हैं, 1-2 घंटे का रास्ता आता है तब भी नहीं निकलते। मुंबई में न्यू मुंबई से अगर अंधेरी आना होता है तो क्या बोलते हैं कि अरे बहुत दूर है, कहाँ जाएंगे। अरे कहाँ जाएंगे आप बोलोगे तो आप कभी भी काम नहीं कर पाओगे। आपको बिज़नेस करना है, आपको पैसे कमाना है। आज की डेट में जो खर्चे हैं, जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ अपने माँ के पेट से हम सीख के नहीं आते हैं, हमको सीखना पड़ता है और किसी ना किसी से सीखना पड़ता है। और यूट्यूब में आपको सब चीज़ नहीं मिलेगी। सीखने जाने के लिए कदम को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको उड़ान भरनी है, प्लेन की तरह उड़ान भरनी है, तो आपको सीखने आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा और अपने शहर में अपना बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अपने शहर में देखो कि कुनाफा बकलावा आपके शहर में ट्रेंड में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सबसे फर्स्ट हो जाओ, आप सबसे आगे आ जाओ और आप स्टार्ट करो ताकि आप कामयाब हो जाओ। नई चीज़ करोगे, पब्लिक जो है ना आएगी। आज की ट्रेंड में कुनाफा बकलावा बहुत ज़्यादा चल रहा है और आज कामयाबी है इसमें। लाखों रुपए आप कमा सकते हो कुनाफा बकलावा में। और हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं और हमारी क्लास में हम वीडियोस भी लेने देते हैं, फ़ोटोज़ भी लेने देते हैं, रेसिपीज़ भी लेने देते हैं और बहुत अच्छे से मैं और मेरी बेटी मिलके इस क्लास को चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो क्लास चालू है हमारी, इसमें हम पुलाव बना रहे हैं। तो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ। ये वेजिटेरियन पुलाव है, वेजिटेबल पुलाव है एक्चुअली ये, लेकिन वो नॉनवेज खाते हैं स्टूडेंट जो आए हैं। तो हमने क्या किया, आपने देखा चिकन बॉईल कर रहे थे तो मैंने उसका सूप इसके अंदर डाल दिया। तो उससे क्या होगा, पुलाव का ना टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो कभी आपके पास ऐसा सूप घर में पड़ा हो ना, तो आप कभी ऐसा वेजिटेबल पुलाव बना रहे हो या चिकन का पुलाव भी बना रहे हो ना, तो उसमें सूप डालो। तो मैंने जितना मेरा चावल है उसके हिसाब से मैंने सूप डाल दिया है। तो ये बहुत टेस्टी पुलाव बन के तैयार होगा। तो बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। और मेरे से एक किसी ने फरमाइश किया है, किसी को सर्दी हो गई एक्चुअली। तो किसी को सर्दी हो गई तो वो बोले कि आपके हाथ का काढ़ा बहुत अच्छा बनता है और मेरे हाथ से ये काढ़ा जब बनाती हूँ तो इससे सर्दी 1 बार में 2 बार में बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे याद नहीं था कि आपको बताना था। तो इसके अंदर मैंने डाला है पुदीने के पत्ते हैं, अगर आपको तुलसी मिल जाए तो वो भी डाल दीजिए। अदरक है, काली मिर्च है पाउडर, हाँ काली मिर्च पाउडर है, अजवाइन है, बस इतनी चीज़ डाली है मैंने। और आपके पास लौंग हो तो लौंग डालिए और इसको बहुत अच्छे से पकाइए। कभी सर्दी हो जाए या तो सिर दर्द हो रहा है, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, उस टाइम आप ये पियो तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये काढ़ा आप ज़रूर बनाइएगा। तो किसी की फरमाइश पे मैंने बनाई हूँ और उनको मैं ये अभी भिजवाऊँगी। और अगर आपको ये थोड़ा तीखा लगेगा, अगर नहीं बल्कि लगेगा, थोड़ा तीखा लगेगा क्योंकि काली मिर्च पाउडर है, लौंग है, अदरक है, तो तीखा लगेगा। तो अगर आपको तीखा लगता है तो थोड़ा सा आप हनी डाल दीजिए उसमें, तो वो भी आपके सर्दी के लिए अच्छा ही है। और अदरक आप कोशिश करिए ताज़ा खुरच के डालना है। मैंने खुरच के डाला है जिससे उसका अरक बहुत अच्छे से निकलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। लेकिन अगर ताज़ा अदरक डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा। प्लस इसमें मैं अभी डालूँगी लकड़म टर्मरिक, वो भी बहुत अच्छी होती है।
तो ये अभी बॉईल आ गया है, तो मैं इसमें लकड़ंग टर्मरिक डालूँगी और इसको फ्लेम को बंद कर दूँगी। तो लकड़ंग टर्मरिक भी जो है सर्दी के लिए बहुत अच्छी होती है और ये हम लोग घर में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। कोविड के टाइम पे ये बहुत काम आई है लोगों को, और ऐसे भी सर्दी खांसी के लिए ये बहुत ही अच्छी है। तो ये लकड़ंग टर्मरिक जो बहुत पुराना डब्बा हो गया, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और इसी में रिफ़िल कर। हमारा समोसा तल के तैयार हो गया है और पुलाव भी बन गया है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। लंच टाइम भी हो गया है और हम उनको लंच प्रोवाइड करने वाले हैं। तो हम लोग घर में ही बनाते हैं। बच्चे लोग बोल रहे थे कि एक जन के लिए क्या बनाओगे, बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता। घर का टेस्ट घर का टेस्ट होता है, क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है। तो मैं ज़रा चाहती हूँ कि घर में ही बने। तो ये बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप पुलाव देखिए कैसा बना है, टेस्टी मज़े की खुशबू आ रही है। और चावल देखिए कितना छोटा छोटा बना है, बहुत अच्छा है। तो ये अगर आपको ये रेसिपी अगर सीखनी है तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं ऑनलाइन वर्कशॉप में आपको ये रेसिपी भी सिखा दूँगी, क्योंकि ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका। और मेजरमेंट, पहली बात तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ में अगर मेजरमेंट से आप नहीं बनाओगे तो उसका टेस्ट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। पानी का मेजरमेंट, चावल का मेजरमेंट, चीज़ों का मेजरमेंट वो बराबर होना चाहिए आपका। तो हम सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी क्लास ख़त्म हुई है, तो मेरा दिल हुआ कि आपको एक रेसिपी शेयर कर दूं। जो मुंबई में बहुत फेमस ये रेसिपी है, सिरके का अचार। आप लोगों में से बहुत लोग सुने होंगे सिरके का अचार। अगर आप लोग सुने हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर लिखिए कि आप लोगों ने सुना है या आप लोगों ने खाया है। लेकिन आज जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वो रेसिपी आप लोग में से कोई भी कभी भी नहीं बनाया होगा। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं कुछ एक ऐसा इंग्रेडिएंट आपको बताने वाली हूँ जो आप लोग ने सोचा भी नहीं होगा। तो रेसिपी ऐसी है कि इसके अंदर वेजिटेबल्स लगती है जो कच्ची होती है, और वेजिटेबल्स में एक्चुअली ये ठंडी का सीज़न में ना वेजिटेबल्स बहुत अच्छी आती है। तो उस वेजिटेबल्स को जो सीज़नल होती है और ठंडी के सीज़न में आती है उसी को मैंने इस्तेमाल किया है। ऐसे कुछ सब्ज़ियाँ जो है 12 महीना भी आती है, लेकिन आप लोग मुंबई की लैंग्वेज में मैं पहले बताती हूँ और दूसरी लैंग्वेज में भी बताती हूँ कि उसको क्या बोला जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और इसका मैं बिज़नेस भी बताऊँगी और आप कैसे इसको बेच सकते हैं और क्वांटिटी कितनी बेच सकते हैं और कितने में इसको बेच सकते हैं वो भी मैं आपको पूरा बताऊँगी, और कैसा इसकी कटिंग करेंगे और सारा डिटेल मैं आपको। वेजिटेबल्स हमने लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसको मैं कैसे कटिंग करी वो भी बताती हूँ। ये कच्चा पपैया है जो मैंने आधा किलो लिया है। आप चाहिए तो अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, आपको काम आएगा। ये टिंडली है, मुंबई में इसको टिंडली बोली जाती है, और देसी टिंडली आप लो, क्योंकि वो जो लंबी लंबी आती है वो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। देसी टिंडली आपको लेना है। इसको मैंने कटिंग कर लिया, नहीं तो आपको दिखाती। किसी दिन आप वीडियो देखते रहेंगे तो मैं टिंडली लाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। ये लिया है मैंने ½ kg। गाजर है, जो ऑरेंज गाजर आते हैं वो, आप रेड वाला भी अभी सीज़न में आ रहा है वो भी आप ले सकते हैं। ये भी है ना ½ kg। ये है हल्दी और एक होता है कचौरी। मुंबई में हल्दी और कचौरी बोलते हैं। ये ठंडी के सीज़न में आता है, और हल्दी कच्ची है और उसी के शेप में, जैसे अदरक होता है वैसे ही हल्दी दिखती है, और हल्दी जैसे दिखती है वैसे ही कचौरी दिखती है। ये वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये नॉर्मल सब्ज़ी वालों के पास मिल जाता है। तो ये भी मैंने दोनों मिला के आधा किलो लिया, यानी कि 250 ग्राम्स और 250 ग्राम्स। अब क्या बचा, हल्दी दिखा दिया मैंने आपको, कचौरी दिखा दिया, पपैया दिखा दिया, टिंडली दिखा दिया और गाजर दिखा दिया। तो 5 आइटम है, और इसको सबको मैंने पहले, जो गाजर था उसको मैंने छिल लिया है, ठीक है, और बाकी चीज़ छिलने की ज़रूरत नहीं थी, और पपैया मैंने छिला है। उसके बाद छिलने के बाद उसको हमने पतले पतले कटिंग करके ये स्लाइसर से और वापस से बारीक स्लाइस किया है इस तरह से, ठीक है। साइज़ और शेप आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मेरे पास सिग्मा का स्लाइसर है। किसी ने पूछा भी था कि कौन सा स्लाइसर आप यूज़ करते हो, तो नॉर्मल ये इंडियन स्लाइसर है, नॉर्मल बर्तन की कोई भी दुकान में आपको मिल जाता है। और ये शेप जो है कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, साइज़, ठीक है, इस तरह से। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं, 250-300 रुपये का स्लाइसर है, लेकिन ये बहुत तेज़ है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत तेज़ है।
अगर जिसको चलाने आता है वही चलाए, वरना बच्चों के हाथ में या छोटों के हाथ में बिल्कुल भी ना दे। अचार बनाना बहुत इजी है, इसमें कोई तेल वगैरह नहीं डलता है और इसको जो है ठंडी के सीज़न में बहुत बनाया जाता है, लेकिन आप नॉर्मल डेज़ में भी बना सकते हैं अगर आपके यहाँ सब्ज़ी अच्छे से मिल जाती है तो। ठीक है, अब हमने एक बोल ले लिया है, इस बोल में हम डाल देंगे ये वेजिटेबल्स जो कटिंग की हुई है और इसको मैंने काटने के बाद धोया है, मतलब पहले थोड़ी देर भिगा दिया है और उसके बाद इसको ऊपर से जो है निकाल लिया है और छन्नी में डाल दिया। देखिए बास्केट में मैं डाल के रखी थी ताकि पानी पूरा निकल गया है। अब ये वेजिटेबल्स में डलती है मिर्ची। एक्चुअली जो लाइट ग्रीन कलर की मिर्ची होती है ना वो डाला जाता है ज़्यादातर, लेकिन जो तीखा खा सकता है तो तीखी मिर्ची डाल सकते हैं। ये तेज़ वाली मिर्ची है, मैंने इसको बीच में से चीरा मार दिया है। आप इसको कटिंग करके भी डाल सकते हैं, 2 टुकड़ा करके भी डाल सकते हैं या 2 स्लाइस करके भी डाल सकते हैं या बारीक कट के भी डाल सकते हैं। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है आपको। और लाइट मिर्ची क्या है, फ़ौरन हर इंसान खा लेता है इजीली, तो वो लाइट मिर्ची जो आपके शहर में मिलती है वो डालिए, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन अभी मेरे पास थी नहीं तो मैंने ये डार्क हरी मिर्ची डाल के आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स आएंगे जो राई कुरिया। अब राई कुरिया हमको इतना डालना है कि बहुत राई कुरिया का जो मुंह में टेस्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन एक छुट्टा छुट्टा दिखना चाहिए कि हम राई कुरिया डाल रहे हैं। तो 4 टेबलस्पून मैंने राई कुरिया डाल दिया है अंदाज से। ठीक है, और इसमें डाल दे रहे हैं हाफ़ टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर। अब हल्दी पाउडर इसलिए हम बहुत कम डाल रहे हैं क्योंकि हल्दी इसमें जो कच्ची है वो ऑलरेडी है, उसका भी कलर निकलेगा, उसका भी टेस्ट इसके अंदर आएगा, इसलिए हम हल्दी कम डाल रहे हैं। ठीक है, अब नमक इसमें मैं डाल दे रही हूँ 2 टेबलस्पून, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आराम से डाल सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें डालूँगी मैं सिरका मैंने 200 ml लिया है। अब देखते हैं कितना लगता है, मैं आपको एग्जैक्ट प्रोपोर्शन बता देती हूँ कितना लगेगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी कि सिरका इसमें कितना लगा था, क्योंकि आज मैं फास्टिंग में हूँ आपको पता है, और कल मेरे हेल्पर्स लोग आएंगे तो वो खा के बताएंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रोपोर्शन बराबर बता दूंगी कि ये सिरका जो है टेस्ट जो है सिरके का वो बराबर है या नहीं। ठीक है, तो इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। अच्छे से हम इसको ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता है। लोग इसको घर में बनाने के लिए बहुत बेजारी फील करते हैं, बहुत कंटाला फील करते हैं, बहुत अस्कट फील करते हैं। मैं सब लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं जहाँ की हूँ वहाँ पे अस्कट बोलते हैं और मुंबई में इसको जो है कंटाला बोलते हैं, और बेजारी जो है नॉर्मल लैंग्वेज है, यूपी वाले ज़्यादा बोलते हैं बेजारी। ठीक है, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो यूपी वाले मुझे कमेंट ज़रूर कर देना कि बेजारी वर्ड सही यूज़ करी या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरह से ये दिख रहा है राई कुरिया जो है बिल्कुल कम दिख रहा है, एकदम बहुत भर के राई कुरिया मत डालना, नहीं तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बस एक ये शो के लिए होता है राई कुरिया, और उसका थोड़ा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा फ्लेवर आ जाता है, बस उतना ही डालना है हमको। ठीक है, अब ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट, सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ आपको, वो डालूँगी जो है शक्कर। अब शक्कर हमको उतना डालना है जो सिरके को खटास को, सिरके की जो खटास होती है उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे हमने नमक डाला है ना, वैसे ही हमको शक्कर डालना है, तकरीबन ये 3 टेबलस्पून जितनी है। ठीक है, तो ये शक्कर डाल दिया तो इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मीठा नहीं करना है हमको, ये अचार को मीठा नहीं करना है और खट्टे को बैलेंस करना है, बस इतना ही शक्कर आपको डालना है। ठीक है, बाकी शक्कर आपको ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए, नहीं तो उसका टेस्ट मज़ा नहीं आएगी। जिस सिरके के अचार, जो सिरका बोल रहे हैं ना, सिरका जो खटास होता है, वो अचार के टेस्ट में मज़ा नहीं आएगी आपको। बहुत थोड़ा सा नमक के बराबर, बस इतना मिक्स कर लिया। अब सिरका मैं जो 200 ml ली थी वो मैं पूरा डाल दे रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि लग जाएगा, और कल जब हम मेरी हेल्पर्स आएंगी तो मैं उनको टेस्ट कराऊंगी कि ये कैसा लग रहा है, उसके बाद ही हम इसको आपको पूरा क्लियर बता देंगे कि आपको, क्योंकि बेचना है तो फिर आपको जो है बराबर टेस्ट मिलना चाहिए ना, सही से। अब ये बेचने का जो है आप 400-500 रुपये किलो बेच सकते हो,
ये उतने में पड़ता नहीं है, लेकिन इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है क्योंकि कटिंग है और स्लाइसिंग इतनी एकदम एक जैसा लगना चाहिए। आपका सिरका का अचार जो है ना वो खूबसूरत भी लगना चाहिए, तो ही ये लुक आएगा और लोग आपको पैसे देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पैकेजिंग जो है आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, या 250 ग्राम की, 500 ग्राम की, आप अपने शहर में जैसा चलता है वैसा आप कर सकते हो। लेकिन ठंडी के सीज़न में ये आप अच्छे से इसका बिज़नेस कर सकते हो। ठंडी में इसका बिज़नेस बहुत अच्छा होता है। लोग उसको दाल चावल के साथ खाते हैं, खिचड़ी के साथ खाते हैं, जैसे सैलड्स के तौर पे खाते हैं। तो इस तरह से ये अचार को खाया जाता है। और मेन, इसको बाहर नहीं रख सकते हैं, फ्रिज में ही इसको रखा जाता है। 3 महीने तक ये फ्रिज में आराम से रह जाता है। फ्रेश अगर चाहिए तो 8-8 दिन तक आप रखो और बेचो, उससे ज़्यादा आप मत रखो। लेकिन अगर आपको घर के लिए बनाए हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बना लियो, 12 महीना सब्ज़ी आती रहती है, आप बनाते रहो। लेकिन अब शेल्फ़ लाइफ जो है इसकी 3 महीना है, 3 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है। बस आपका फ्रिज का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। सो गाइज़, आज आपको रेसिपी कैसी लगी? इसका आप बिज़नेस कर सकते हो, इससे आप पैसे कमा सकते हो घर बैठे। मतलब एक छोटे से बर्तन से स्टार्ट कर सकते हो इस बिज़नेस को। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, कोई बर्तन का खर्चा नहीं है, कोई चम्मच का खर्चा नहीं है। आपके घर में जो चम्मच और बर्तन है उसी से आपको स्टार्ट करना है और ये बेचना शुरू करना है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरा फ्री वर्कशॉप भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, तो उसमें भी मैं ऐसी ऐसी रेसिपीज़ बताऊंगी जो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। तो आप बने रहिए। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।